हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी में पूछा गया है टीसीएस के द्वारा विभिन्न वर्षों में। यह वीडियो का पार्ट 5 है। अगर आप 1 से लेकर 4 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जो आज का पहला प्रश्न है ये CGL 2020 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है, यदि एक संख्या k इक्वल टू 42 इंटू 25 इंटू 54 इंटू 135 है और यह 3a द्वारा विभाजित है तो a का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो सबसे अच्छा तरीका है आप ऑप्शन से इसे बनाकर देखें। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, a का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 7 है। तो हम लोग 7 पुट करके देखते हैं। तो अगर हम a के बदले 7 पुट करेंगे तो ये क्या है, 3a से डिवाइड होना चाहिए, यानी ये 3 इंटू 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये हो जाएगा 21। अब हमें देखना है जो यहाँ पे k का मान दिया हुआ है ये 21 से डिवाइड होता है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 42 दिया हुआ है। तो 42 21 से 2 बार में डिवाइड होता है। इसका मतलब a का अधिकतम मान होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये एसएससी CGL 2022 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है, यदि 7 अंकों की संख्या, ये संख्या दिया हुआ है 678 P37Q 75 से विभाज्य है और P एक भाज्य संख्या नहीं है, तो P और Q के मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, जो भी संख्या दिया हो और उसके बाद दिया हो कि वो किसी संख्या से भाज्य है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। ये क्या कर रहा है, इस संख्या को डिवाइड कर रहा है अच्छे से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 75 है इसको हम लोग इंटू के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 75 से डिवाइड होगा तो उसे 25 से भी डिवाइड होना होगा और 3 से भी डिवाइड होना होगा। तो सबसे पहले 25 से डिवाइड करने का क्या नियम है वो हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे जो 7 अंकों की संख्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। ये है 6 7 8 P37Q। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया है कि 2 3 7 11 13 25 101 1001 इस तरह से कोई भी संख्या किसी अंक को कैसे डिवाइड करता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि 25 का नियम क्या है। तो 25 का नियम क्या कहता है, जो लास्ट का 2 संख्या होगा वो 25 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 7Q है, ये 25 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो हम लोग Q का मान क्या बैठा सकते हैं ये हमें सोचना होगा। तो अगर हम Q का मान 5 रखें, ये क्या होगा, 25 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो Q का मान होगा वो हमारा आएगा 5। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, 75 से जो डिवाइड हो रहा है तो मैंने 25 से चेक कर लिया है। अब हमें 3 से भी इसको चेक करना होगा। तो 3 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है, जो भी अंक दिया हो उसको सबको अगर हम ऐड करते हैं और अगर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सबको ऐड करते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, Q का मान हम लोग यहाँ पे 5 निकाले हुए हैं, तो इस संख्या में हम लोग यहाँ पे Q का मान 5 बैठाएंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 7 + 8 + P + 3 + 7 + Q। तो Q है 5, तो 5 लिखेंगे। ये क्या होना चाहिए, 3 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए इसे हम लोग ऐड करते हैं। 6 7 13, 13 और 8 कितना होता है, 21, 21 + 3 कितना होता है, 24, 24 और 7 होता है 31, 31 और 5 होता है 36।
तो यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस p, ये डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो यहाँ पे p का ऐसा मान बैठाना होगा जो 3 को पूरी डिवाइड कर सके जब उसमें हम लोग 36 ऐड करें। तो अगर हम p का मान 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 36 प्लस 3, ये हो जाएगा 39, जो 3 से 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो p का मान होगा वो आएगा 3। तो हमें देखना होगा कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में p इक्वल टू 3 दिया हुआ है और q इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये CGL 2022 का प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनती है सदैव किससे विभाजित होगी। तो इसका मतलब अगर 6 अंकों की कोई संख्या है तो हम लोग यहाँ पे 6 डैश दे देते हैं, और संख्या अगर आगे का पहला 3 ABC है तो बाद का भी ABC होना चाहिए क्योंकि वो दोहरा रही है। तो बताना है हमें वो कौन सी संख्या से पूरी डिवाइड होगी। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर आप उसको देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकेंगे कि जब कोई संख्या 6 अंकों की हो और वो ABC के फॉर्म में हो तो वो हमेशा 1001 से डिवाइड होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है ये CGL 2022 का प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है यदि 7 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग चलिए लिख लेते हैं पहले। ये है 5, 2, A, 6, B, 7, C, और ये क्या है 33 से भाज्य है और ABC एक अभाज्य संख्या है। तो 2A प्लस 3B प्लस C का अधिकतम मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि जब भी कोई संख्या दिया हो और उसके बाद दिया हो वो संख्या किसी से विभाज्य है, तो यहाँ पे 33 से विभाज्य है तो 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, एक बार 11 से डिवाइड होने का नियम हमें इस संख्या में लगाना होगा और उसके बाद 3 से डिवाइड होने का नियम इस संख्या में लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले 11 से डिवाइड होने का नियम लगाते हैं। तो 11 से डिवाइड होने का क्या नियम होता है कि जो अल्टरनेट संख्या होगी यहाँ पे 5, A, फिर B और C, इनको हम लोग ऐड करेंगे और इसमें क्या माइनस करेंगे, अगला जो अल्टरनेट संख्या होगी ये है 2, 6 और 7, और इसका जो परिणाम होगा वो या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो चलिए इसे हम लोग ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस A प्लस B प्लस C, और इसे हम लोग को माइनस करना है किससे, अगला अल्टरनेट नंबर से जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 7। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A प्लस B प्लस C माइनस 10। अब देखिए ABC का मान हम लोग क्या बैठा सकते हैं, नियम क्या है मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो A प्लस B प्लस C को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 माइनस 10 अगर हम लोग करेंगे तो होता है 0। इसका मतलब A प्लस B प्लस C इक्वल टू हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ABC एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब A, B और C का मान क्या हो सकता है 2, 3 और 5 हो सकता है, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या होगी और इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये आता है 10। अब हमें क्या बताना है 2A प्लस 3B प्लस C का अधिकतम मान निकालना है। तो अधिकतम मान कैसे निकलेगा ये हम लोगों को सोचना होगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, और ये संख्या में जो हमें निकालना है वो हम लोग लिखते हैं 2A प्लस 3B प्लस C। तो मैक्सिमम करने के लिए हम लोगों को B का मान क्या रखना होगा, 5 रखना होगा, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 2 और 3 बचता है, तो 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो 3 को किसके साथ लिखना होगा, ये A के पास लिखना होगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C के जगह में हम लोगों को 2 पुट करना होगा। तो चलिए पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 6 प्लस 15 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 23। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो अगला प्रश्न है ये CGL 2023 का प्री में ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है वो हम लोग देखते हैं। 6 का पावर 25 प्लस 6 का पावर 26 प्लस 6 का पावर 27 प्लस 6 का पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, तो इसमें अगर आप गौर से देखिएगा तो 6 का पावर 25 कॉमन होगा, तो इसे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216 और उसके बाद जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का पावर 25 इंटू 259। तो अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में 259 दिया हुआ है और यहाँ पे 259 आया है, इसका मतलब ये संख्या 259 से पूरी डिवाइड होगी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो अगला प्रश्न है ये CGL 2023 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य होगी, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जिस संख्या से विभाज्य करना है उसे हम लोग तोड़ेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 36 को, ये लिख सकते हैं 4 × 9। और अगर संख्या 36 से विभाज्य है तो इसका मतलब उसे 4 से भी विभाज्य होना होगा और 9 से भी विभाज्य होना होगा। तो 4 का नियम क्या कहता है वो हम लोग सबसे पहले लगाते हैं। तो सब ऑप्शन ले लीजिए और ऑप्शन से हम लोग एलिमिनेट करते जाएंगे। तो 4 का नियम ये कहता है कि जो अंतिम दो संख्या होगी किसी भी अंक का वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 0 2, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें 12 है, ये 4 से होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। इसमें 32 दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। और इसमें 64 दिया है, ये भी हो सकता है। तो अब हमें 9 से विभाज्य का नियम लगाना होगा। तो इसका नियम क्या कहता है कि जितने भी अंक दिए हुए हैं सबको हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा अगर वो 9 से पूरा डिवाइड होगा तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ये दिया हुआ है 2 9 4 1 2। तो अगर हम सभी संख्या को आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये हम लोग चेक करते हैं। ये हो जाएगा 2 और 9 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18। तो ये 18 क्या है 9 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न CGL 2023 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है यहाँ पे 4 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 है, आप देख लीजिए। इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी ये हमें बताना है। तो 11 का नियम क्या कहता है, अगर यहाँ पे 7 अंकों की एक संख्या दिया हुआ है तो इसके ऑल्टरनेट को आपस में ऐड करना है और इसको माइनस करना है अगले ऑल्टरनेट संख्या के जोड़ से। इसका मतलब इनको हम लोगों को ऐड करना होगा। उसके बाद परिणाम या तो 0 आए या तो फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो आपको सब ऑप्शन में ये नियम लगा के देखना होगा। तो अगर ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 9 5 9 2 3 3 0। तो इस संख्या में हमें क्या क्या ऐड करना होगा वो देखते हैं। ऑल्टरनेट नंबर लेंगे, ये हो जाएगा 9 + 9 + 3 + 0। ये हम लोग लिख लेते हैं 9 + 9 + 3 + 0। और इसको माइनस किससे करना है, अगला ऑल्टरनेट नंबर से, यानी 5 + 2 + 3 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5 + 2 + 3। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 18, 18 और 3 21, माइनस 5 2 7 और 3 10। तो 10 से माइनस हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ रहा है 11। इसका मतलब 11 जो है ये 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो अगला प्रश्न है ये CGL 2023 का प्री में पूछा गया है। इसमें भी 4 अंक दिया हुआ है। इनमें से बताना है कि कौन सी संख्या 33 से विभाज्य होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो भी संख्या से विभाज्य करना उसे लिख लेंगे और इसे फिर हम लोग आपस में तोड़ देंगे। तो ये 33 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 11 लिख सकते हैं। अब अगर कोई संख्या 33 से विभाज्य होगी
तो उसे 3 से भी विभाज्य होना होगा और 11 से भी विभाज्य होना होगा। तो इस प्रश्न में भी सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से डिवाइड होने का नियम हम लोग इसमें लगा के देखेंगे। तो नियम क्या कहता है, जो भी अंक होगा उसे आपस में ऐड करना होगा और अगर उसका योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो इसे हम लोग ऐड करते हैं 3 + 5 + 5 + 0 + 8, ये होना चाहिए 3 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 8, 8 × 5 = 13 और 13 और 8 = 21। तो ये 21 जो है 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ऑप्शन नंबर ए, ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हमें 11 से भी इसको डिवाइड करके देखना होगा। तो इसका नियम क्या कहता है कि जो भी ऑल्टरनेट नंबर होगा उसको हम लोग लेंगे और आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, 3 + 5 + 8 और इसको माइनस किससे करना है, अगला ऑल्टरनेट नंबर से। तो यहाँ पे क्या है, 5 + 0, तो इसको हम लोग करेंगे 5 + 0 और इसका रिजल्ट अगर 0 होता है या फिर 11 का मल्टीपल होता है तो ये संख्या ऑप्शन नंबर ए जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 + 5 = 8, 8 + 8 = 16 और 16 में 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 11। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 11 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये संख्या 33 से भी विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह था पार्ट 5। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।